दिस क्लास 12 आज मैं आप लोगों को लीचिंग का प्रिंसिपल बताऊंगा। लीचिंग का प्रिंसिपल बेसिकली है क्या? लीचिंग का प्रिंसिपल इंप्योरिटीज रिमूव करने का एक बहुत अच्छा मेथड है। लीचिंग के प्रिंसिपल में फॉर एग्जांपल मैं एल्युमिनियम की मेटलर्जी का एग्जांपल लेता हूं। एल्युमिनियम हमने कल कहा था कि किसी भी मेटलर्जी के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ओर को प्योरीफाई करना, दूसरा पार्ट प्योर ओर से मेटल ऑब्टेन करना और तीसरा पार्ट मेटल से प्योर मेटल ऑब्टेन करना। तो एल्युमिनियम की मेटलर्जी में एल्युमिनियम जिसका ओर है Al2O3.2H2O, बॉक्साइट कहते हैं इसको, बॉक्साइट, दिस इज बॉक्साइट, बॉक्साइट कहते हैं इसको, Al2O3.2H2O, राइट। लीचिंग का प्रिंसिपल कहां अप्लाई होता है? जब Al2O3 के ऊपर Al2O3 के सॉल्यूशन को जब NaOH से रिएक्ट कराया जाता है तो बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट टू NaAlO2। जो प्योर ओर है वो NaOH से रिएक्शन कर जाती है और इंप्योरिटी रिएक्ट नहीं करती। अब इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जब वाटर के साथ हीट करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी मिलता है। इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी को जब हीट करते हैं तो हमको मिलती है प्योर ओर, प्योर ओर मिलती है हमको। ये है लीचिंग। हमने क्या किया? इम्प्योर ओर को एक केमिकल में डाला, प्योर ओर ने केमिकल से रिएक्शन कर ली, इम्प्योरिटी ने रिएक्शन एक ऐसा कंपाउंड बनाया जिसकी वाटर से रिएक्शन करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी आया, इसको हीट करके प्योर ओर हमने ऑब्टेन कर ली। लीचिंग का प्रिंसिपल यही है। लीचिंग के प्रिंसिपल में प्योर ओर को एक ऐसे रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं जो प्योर ओर से तो रिएक्ट कर जाता है लेकिन इंप्योरिटी से रिएक्ट नहीं करता। और उस कंपाउंड जो कंपाउंड बन के आया, जैसे यहाँ सोडियम मेटाल्युमिनेट आ रहा है, इस सोडियम मेटाल्युमिनेट से प्योर ओर बाद में ऑब्टेन कर ली जाती है, इंप्योरिटी यही पीछे छूट जाती है। लीचिंग का प्रिंसिपल बेसिकली यही है। लीचिंग के प्रिंसिपल का मेन यूज सिल्वर की मेटलर्जी में है, मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, मेटलर्जी ऑफ सिल्वर। Just a minute. Let's class. Metallurgy of silver. Metallurgy of silver में इसका दी बेस्ट यूज है मेटलर्जी ऑफ सिल्वर। सिल्वर का ओर है Ag2S, Ag2S। जब इसकी NaCN से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड का प्रेसिपिटेट मिलता है, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड का, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड का प्रेसिपिटेट मिलता है। इस सोडियम अर्जेंटो साइनाइड के प्रेसिपिटेट में
कि सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड के प्रेसिपिटेट में की रिएक्शन जब जिंक मेटल से कराते हैं तो जिंक सिल्वर को रिप्लेस कर देता है और मिलता है Na2Zn का होल 4 और सिल्वर मेटल हमको प्योर मिल जाती है। यहां पे Ag2S है, Al2S नहीं, Ag2S। ये सिल्वर का ओर था। जब इसको सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड का प्रेसिपिटेट मिलता है। जब इसकी जिंक मेटल से रिएक्शन कराते हैं, जिंक सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक सिल्वर को रिप्लेस कर देता है तो सिल्वर मेटल का पीपीटी मिल जाता है। सिल्वर की मेटलर्जी, विद इट द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर इज ओवर। राइट, नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में लीची का प्रिंसिपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन 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 जब किसी ऑब्जेक्ट को, जब किसी केमिकल को एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। फॉर एग्जाम्पल लाइम स्टोन, इसको जब हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में तो हमको मिलता है लाइम प्लस CO2। ऑन द अदर हैंड रोस्टिंग जब किसी केमिकल को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उसे कहते हैं रोस्टिंग। इसमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है। रोस्टिंग का मेन यूज कॉपर की मेटलर्जी में। कैल्सिनेशन में क्या है कि हम सब्सटेंस को एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं। रोस्टिंग में क्या है कि हम सब्सटेंस को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट केस, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। कार्बन कोक एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कोक भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन इस चीज को याद रखना कि 983 केल्विन के अबव कोक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है और 983 केल्विन के बिलो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, above 983 Kelvin, coke is better reducing agent. Coke is better reducing agent. Below
983 Kelvin. Carbon monoxide is better reducing agent. रिपीट कर रहा हूं, 983 केल्विन के ऊपर कोक बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है और 983 केल्विन के नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका यूज हम आयरन की मेटलर्जी में देखें, राइट। उसके बाद metallurgy of copper. After that, metallurgy of zinc पहले डिस्कस करेंगे। metallurgy of zinc, आज metallurgy of zinc डिस्कस करेंगे, metallurgy of copper कल डिस्कस करेंगे। मेटलर्जी ऑफ सिल्वर डिस्कस कर दी है, इसके बाद मेटलर्जी ऑफ जिंक। मेटलर्जी ऑफ जिंक, जिंक का जो मेन ओर है वो है ZnS, जिसको जिंक ब्लेंडी भी कहते हैं। जब जिंक ब्लेंडी की रोस्टिंग करते हैं तो हमें जिंक का ऑक्साइड मिलता है। इस जिंक के ऑक्साइड को जब कोक से रिड्यूस करते हैं तो हमको जिंक मेटल मिलती है और इस जिंक मेटल की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं जिससे हमें प्योर जिंक मेटल मिलती है, राइट। फिर से बोल रहा हूं, जिंक का ओर है जिंक ब्लेंडी, फॉर्मूला ZnS। इसकी किया रोस्टिंग करने के बाद इनको मेटल का ऑक्साइड मिल गया। मेटल के ऑक्साइड को कोक से रिड्यूस करके जिंक मेटल मिल गई। लेकिन ये जो जिंक मेटल मिली है ये इम्प्योर है। प्योर बनाने के लिए इम्प्योर मेटल का बनाया एनोड, प्योर मेटल का बनाया कैथोड, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, करंट पास करेंगे तो कैथोड पे प्योर जिंक आयन, प्योर जिंक मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। इज इट ओवर? Right? With it, the metallurgy of zinc and the metallurgy of copper is over. For that much it is over.